देर बहुत होगी और जिस कई देर से होगी बैठा हो थोड़ा सो मामा बांध दो टेढ़ा मेढ़ा चलता लगा जरा बांध देना मरना ना खतर हुई तो राजी तो हो अपने मजाजा बांधता मामा के साथ ठीक है दूसरी जगह छोटो है बांध दो देखो लाड़ से प्यार से रखे कोई मेरा धर्म भी कोई तो मैंने बड़ी बना लिया घर चाय पानी खाते चले गए मैंने दोनों सागा आगा थोड़ा सा वातावरण खराब हो रहा है क्यों बोले 2 जना चुनाव लड़े वातावरण खराब हो गया 2 जना लड़े बोले बांधा क्यों आपने खराब लड़ो घर में बैठ जाए खान पर जो काम दे जाए भावे बुढ़ापा सुधर जाए और तेरों के तेरह काम में घूमे टाइम पड़े क्या दिक्कत आ रही है भाई मैं सारा लोग इसको मैंने चलेगा ही भाई हमारा बात आ जाता है तभी देखते हुए मेरे चुनाव की मतलब आराम से मैं रात 2 बजे से सोते 4 बजे उठ तो हम आराम से 12 बजे सोओ 5 बजे उठो ये बात तो लगे रहो सुभाष जी गुरुदयाल जी भाई खुश होकर आ जाओ सभी सीताराम जी कल्याण आगे उन्हें शायद नाम बोल दिया था नहीं आया है तो आ जाओ और भी बहुत सारे गांवों में दौरा करना है अभी शेष भी है थोड़ा कार्यक्रम को जल्दी खींच करते हैं हम और अब इसके बाद में मैं हमारे सम्मानित पूर्व प्रधान श्री विद्याधर जी ओलका साहब से निवेदन करूंगा चंदगीराम जी गोरा सरपंच जी मंगेशराम जी का भाई ही कोने भाई उरे कठे भी सुनता है आसपास में प्रमोद गोरा बाबूलाल गन्नाराम बाबूलाल गोरा सोनलाल गोरा राजीव जी गोरा को आमंत्रित करता हूं कि आप 2 शब्द कहें भगवान और पवित्र गांव शीतल की इस धरती पर इस चुनावी सभा में हमारे बीच राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हमारे लोकप्रिय माननीय भगवान राम जी सैनी और आपको सूचना देते हुए बड़ा अपार हर्ष हो रहा है कि हमारे बसपा के प्रत्याशी श्री संदीप जी सैनी जो आपके साथ में है उन्होंने हाल ही में उनका अपना समर्थन राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भगवान राम जी सैनी का दिया है। हम उनका इस शीतल की धरती पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं स्वागत करते हैं और उनसे अपेक्षा रखते हैं कि भारतीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भगवान राम जी सैनी को जिताकर माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के हाथ मजबूत करेंगे। मैं इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी आगंतुकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आए हुए अपार जन समूह का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि सभा को सफल बनाने में आपने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है हम आपके प्रति आभारी हैं और कृतज्ञ हैं। मैं प्रधान जी आपको बता देना चाहता हूं ये बड़ा गांव हसलसर से लेकर बागोरा बड़ा गांव हसलसर से लेकर बागोरा तक और सिंगनौर मझाऊ से लेकर के सराय सूरपुरा तक अनुसूचित जाति वर्ग के लोग आपका समर्थन कर रहे हैं। पहली बार अनुसूचित जाति वर्ग के लोग आपको भारी बहुमत से जिताने के लिए आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। इस गांव के लोग भी इनके अलावा 36 कौम के लोग हमारे गांव में जो आपके साथ खड़े हैं मैं भी उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और मैं ये निश्चित रूप से कहना चाहता हूं पिछली बार इस गांव में आपको 548 वोट मिले थे। पिछली बार इस गांव में आपको 548 वोट मिले थे। हम तो सारे हाथी पे चढ़ गए थे लगभग, लेकिन इस बार हमारा परण भी मान लो आपका हम आपको ये कहते हैं इस बार डबल करके आपको यहाँ से भेजेंगे। और आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि आप जब राजस्थान के विधानसभा में जाओगे आप जो उपस्थित जन समुदाय है इसको ये बता दे रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उदयपुर वाटी की जनसभा में ये कहा था
कि मैं उदयपुर वाटी के लोगों को उदयपुर वाटी को गोद ले रहा हूँ। इससे बड़ी बात किसी मुख्यमंत्री के मुख से किसी प्रत्याशी के लिए कहना बहुत बड़ी बात है। मैं आप लोगों से निवेदन और अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ के भगवान राम जी सैनी जो हमारे प्रत्याशी हैं, उनको हाथ के निशान पर बटन दबा के राजस्थान की विधानसभा में पहुंचो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी के कहे गए अनुसार कि ये गोद लेने वाली जो काम है ये राजस्थान के कैबिनेट मंत्री होंगे। जब ये दोबारा सरकार कांग्रेस की आ रही है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दोबारा मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही है और राजस्थान की कांग्रेस के मुखिया माननीय अशोक जी गहलोत ने जब उदयपुर वाटी को गोद लिया है, हम तो उसके दत्तक पुत्र हो गए। हमारा तो ध्यान रखने वाले माननीय भगवान राम जी सैनी नहीं, अशोक गहलोत है सीधा। हमें तो अशोक गहलोत बनकर काम करना है भगवान राम जी के लिए। अशोक जी गहलोत ने दूसरी बात ये कही थी, अगर दोबारा मैं जीत गया, अगर आपने भगवान राम सैनी को जिता दिया तो आपका धन्यवाद देने के लिए मैं दोबारा उदयपुर वाटी आऊंगा और मैं खड़ा हूं आपके लिए। माननीय अशोक जी गहलोत ने कहा था कि भगवान राम नहीं, मैं खड़ा हूं आपके लिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं राजस्थान में सीएमओ के अंदर कोई गया हो तो बहुत से लोग गए हैं, राजस्थान उस सीएमओ में सीएमआर में जोधपुर के लिए अलग जन सुनवाई होती है, जोधपुर के लिए उन्होंने अलग अधिकारी बैठा रखे हैं। संदीप जी प्रधान जी जानते हैं, मैं भी बहुत बार मेरे को वहां जाने का मौका मिला है। मैं कह रहा हूँ उदयपुर वाटी को इस बार भगवान राम जी को जिता के राजस्थान की विधानसभा में भेजो। उदयपुर वाटी के लिए भी अलग से कमरा, उदयपुर वाटी के लोगों के लिए अलग से कमरा होगा। यहाँ तो विकास की गंगा यहाँ अथक रूप से इतनी प्रवाहित हो जाएगी, आप भूल जाएंगे कि पीछे कितना क्या हुआ है। सबसे दूसरी बात, यहाँ जो प्रत्याशी हो रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ, उनके लिए ज्यादा नहीं कहना चाहता, दोनों आता ही है। दोनों ने अशांति और नफरत का जहर यहाँ फैला रखा है। इस नफरत के जहर को कम करने के लिए भगवान राम जी अपने सीधे आदमी हैं, सीधे और सज्जन आदमी हैं। ये गरीब और अमीर की लड़ाई है, इस गरीबी और अमीर की लड़ाई में इस गरीब आदमी का अपना साथ दो, ये अपना साथ देगा, ये राजस्थान की विधानसभा में अपनी आवाज को बुलंद करेगा और अपने हक और अधिकार के लिए पीछे कभी नहीं हटेगा। मैं पुनः आप लोगों का जो इस मंचस्थ में सारे लोगों को जानता हूँ, मैं यहाँ पधारे शीतल की धरती पर, मैं आपका पूरे ग्राम पंचायत शीतल की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, घंटे पर बोल दिया है। आज यो मेरो पड़गो कि दोनों आदमी मिलके माने एक कर्या मना छोटे को ने अर्जुन जी मेघवाल सरपंच और सरपंच किशोर जी, शिव कुमार जी और सत्य प्रकाश जी, आओ माना हाथी की याद बहुत आवा है। आओ आया थी कि याद अठाता है नेक लीजो सारा लीजो बात परे और 25 तारीख में मोर लगा दीजो। अब मैं श्री संदीप जी सैनी जी से निवेदन करूंगा कि आप भी अपने देश शब्दों द्वारा इस जनता को उद्बोधन दें। मंच पे उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, निवेदन करने आया हूं कि इस उदयपुर वाटी के स्वाभिमान को अपने लोगों को बचाना है। अभी गौरा जी बता रहे थे कि आपके लिए उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के लिए माननीय मुख्यमंत्री हाउस में निवास पर और सचिवालय में विधानसभा के लिए एक अलग कमरा खुलेगा। वो ताकत होगी उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र की। इस उदयपुर वाटी की 36 कौम पे जिन जिन लोगों ने अन्याय किया, अत्याचार किया है, उसको जवाब देने का मौका आपके सामने अब उपस्थित है। 25 तारीख को हाथ के निशान पर बटन दबाकर आप इस उदयपुर वाटी के स्वाभिमान को, उदयपुर वाटी में बहन बेटी की रक्षा के लिए, मेरे युवा के रोजगार के लिए, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों की पेंशन बढ़वाने के लिए हाथ के निशान पर बटन दबाएं
ताकि उदयपुर वाटी का स्वाभिमान बचा रहे। यहाँ पे जो अन्याय हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं पहले भी कई मंचों से कह चुका हूं कि कुछ लोगों ने यहाँ दुकानें खोल रखी थी। आज का जो मैसेज है, विरोधियों की नींद उड़ गई है। आज का मैसेज उदयपुर वाटी का इतिहास परिवर्तन करेगा और अपने को यही करना था। मैं आपसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि जिस आदमी को आपने जिता के विधानसभा में भेजा, उसने देश की लोकप्रिय नेता आदरणीय बहन मायावती जी को विधानसभा में गाड़ी निकाली। उस गाड़ी का बदला लेने का समय अब आ चुका है। उस गाड़ी का बदला आपको लेना है। 36 कौम के नेता आदरणीय अशोक गहलोत साहब को जिसने जहर देने की बात की, उसका भी समय आ गया है। अब 25 तारीख को उसको भी जवाब देना है। जिसने 36 कौम के नेता और वर्ल्ड के लोकप्रिय नेता आदरणीय अशोक गहलोत साहब को जहर देने की बात की थी, उसका भी बदला आपको 25 तारीख को लेना है। इस आदमी ने सरेआम मुख्यमंत्री जी को, वो कहते ना टूटे में बुलाया हो, कहते ना इनका बैंक को टूटे निकालना है, निकालोगे कि ना? ये जन जन की आवाज है और 36 कौम का आह्वान है कि उदयपुर वाटी का परिवर्तन निश्चित है। अपन सब लोगों को मिलकर संघर्ष करना है। ये जीत उदयपुर वाटी की नहीं, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जीत होगी। क्योंकि अशोक गहलोत साहब ने, जैसे गौरव साहब कह रहे थे, उदयपुर वाटी को गोद लिया है। उन्होंने उदयपुर वाटी को नहीं, उदयपुर वाटी के हर बच्चे, हर महिला, हर पुरुष, हर मेरी बहन, हर मेरे भाई को गोद लिया है उन्होंने। आप सबको मिलके ये इतिहास रचना है कि जब राजस्थान की विधानसभा में भगवान राम जी जाएं तो ये हो कि राजस्थान की सबसे ऐतिहासिक जीत है वो उदयपुर वाटी की है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, सब लोग या मंच पे विराजमान हर मुख्य आदमी को हाथ ऊपर करके आश्वस्त करो कि हम कांग्रेस के साथ हैं और 25 तारीख को बटन दबाएंगे। अपन सब लोगों को ये तय करना है। हाला लेते रहेंगे, वजू कर दो क्या होगी। 25 लाख का बीमा, घर घर पेंशन, रोजगार, गवर्नमेंट की जो गारंटी योजनाएं हैं वो योजनाएं आज घर घर में है और उन योजनाओं का लाभ पीड़ित को, शोषित को, वंचित को, किसान को जो मिल रही है उनका लाभ अपने को आगे लेना है। गहलोत सरकार को दोबारा लाना है, ये तय करके आज अपने को यहाँ से जाना है। जय हिंद, जय भारत। और मैं भी युवा कांग्रेस नेता धर्मेंद्र जी मोहन साहब से निवेदन करूंगा कि आपकी मंच पर आकर उद्बोधन दें। हमारे प्रत्याशी आदरणीय भगवान राम जी सैनी और सम्मानित मंच, आप सब लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। पिछले 5 साल में सरकार ने जिस तरीके का काम किया वो आप सब लोगों से छिपा हुआ नहीं है। चाहे वो जितनी भी योजनाएं हो सरकारी कर्मचारी वर्ग के लिए, चाहे वो OPS हो, माताएं बैठी हैं उनको घरों में से 500 रुपए सिलेंडर देने की बात हो और आने वाले समय में हर महिला मुखिया को 10,000 रुपए की देने की बात हो, इस तरह के जो ऐतिहासिक फैसले राजस्थान सरकार ने लिए। चाहे मेरी बहनें हैं उनके लिए नौजवान साथी जो लोग आएंगे उनके लिए लोकटॉक की बात हो, चाहे काली भाई डील योजना जो है जिसमें स्कूटी देने की बात है, इस तरह की जो ऐतिहासिक योजनाएं सरकार लेके आई है, जिस तरह के काम किए हैं। एक तरफ केंद्र में बैठी जो सरकार, चाहे वो किसान विरोधी सरकार खत्म कर, जिसे हम देखो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 11 महीने हमारे किसान साथी जो बैठे रहे बॉर्डरों पे, 700 से ज्यादा हमारे किसान साथी शहीद हुए। अग्निवीर जैसी योजना लेके आए, हमारे जो जिला शहीदों का जिला कहलाता था, 4 साल की जो लेके आए हैं योजना अग्निवीर के नाम से। तो इस तरह की जो योजना है, दोनों सरकारों में आपको फैसला ये करना है कि किस सरकार ने अच्छा काम किया। तो निश्चित तौर पे आपका जवाब होगा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने, राजस्थान की गहलोत सरकार ने जो बेहतरीन काम किया है। तो आपका वोट इसलिए कांग्रेस को जाना चाहिए और कांग्रेस को आपका वोट जाएगा तो निश्चित तौर पर आदरणीय भगवान राम जी सैनी मजबूत होंगे।
राजस्थान की कांग्रेस की सरकार मजबूत होगी और आने वाले समय में पुनः राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप सब लोग मजबूती के साथ, चाहे वो माताएं हो चाहे वो बहनें हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जो गौ माता के नाम पे आप सब लोग सुनते थे कि हम गौशालाएं खोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, एक तरीके से फर्जी राष्ट्रवादियों का चोला उन्होंने पहना और पूरे देश को एक ब्राह्मण प्रचार के माध्यम से हम सब लोगों को गुमराह करने का काम किया। 2 करोड़ रोजगार देने की बात की, तरह तरह की तमाम योजनाओं में सबको फंसाया। मैं सिर्फ आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि दोनों सरकारों में फैसला आपको करना है कि किस सरकार ने किस तरह के काम किए हैं। राजस्थान सरकार आने वाले समय में आपका जो गोबर है उसको भी 2 रुपए में खरीदने का काम करेगा और ये घोषणा नहीं, उन्होंने गारंटी दी। विशेष करके जो मेरे SC/ST और माइनॉरिटी के भाई लोग बैठे हैं, मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि उदयपुर वाटी के संदर्भ में चाहे वो शिवसेना हो और बीजेपी हो, दोनों की विचारधारा एक है, दोनों की आइडियोलॉजी एक है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। दोनों कम्युनल पार्टियां हैं। अगर आप सेकुलर ताकतों को मजबूत करना चाहते हो, सोशल जस्टिस चाहते हो, तो निश्चित तौर पे आप भगवान राम जी इतने सीधे साधे और साधारण आदमी है, आप इनको वोट दें। राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। और अब मैं हमारे प्रधान जी खड़गे साहब से निवेदन करना चाहते हैं। बाद में बात करूँगा। चित्र पाकिस्तान छोड़िए मैं बैटरी उठा ले वो बैटरी। हाँ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाई भगवान राम जी, सम्मानित मंच, भाइयों और बहनों, काफी समय हो गया। पूर्व वक्ताओं ने सारी चीजें आपको बता दी, कोई नई बात बताने के लिए बची नहीं है। और आगे भी, वैसे भी 2 घंटे लेट हो रहे हैं, तो आगे भी कई गांव में जाएंगे तो फिर देर रात तक हो जाएगी, तो इसका कोई अंत नहीं। आप कैंडिडेट की 2 बातें सुन लो। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि भाई ये चुनाव है, ये आज का जो चुनाव है, ये राजस्थान का चुनाव है, जो 4 स्टेटों में और चुनाव है। ये चुनाव न गहलोत जी का चुनाव है, न कांग्रेस पार्टी का चुनाव है। ये हिंदुस्तान के आने वाली पीढ़ी के तकदीर का सवाल है। ये हिंदुस्तान में प्रजातंत्र रहे कि नहीं रहे, इस बात का चुनाव है। हिंदुस्तान में प्रजातंत्र को रखना है, संविधान को जिंदा रखना है या नहीं रखना, इस बात का चुनाव है। अगर 24 में ये चुनाव अगर अपन नहीं जीत पाते हैं तो 24 का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। 24 का चुनाव जीत नहीं पाएंगे तो हिंदुस्तान में कोई प्रजातंत्र नहीं रहेगा, कोई संविधान नहीं रहेगा, हिटलर शाही रहेगी। हिंदुस्तान कई टुकड़ों में बंट जाएगा, क्योंकि गृह युद्ध के आसार यहाँ इन लोगों ने बना दिए हैं। मैं आपको एक साफ बात कहना चाहता हूँ, मोटी सी बात है ये। पाकिस्तान का हिंदुस्तान में क्या एजेंडा है? पाकिस्तान हिंदुस्तान में क्या चाहता है? पाकिस्तान चाहता है हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम में नफरत पैदा हो, यही चाहता है ना? पाकिस्तान यही चाहता है ना, हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम में नफरत पैदा हो। और यहाँ का जो सत्तारूढ़ दल है वो भी क्या चाहता है? यहाँ के हिंदू और मुसलमान में नफरत पैदा हो। यानी दोनों का एक ही एजेंडा है, हिंदुस्तान में नफरत पैदा करने का, हिंदुस्तान में माहौल खराब करने का। हिंदुस्तान मजबूत होगा जब हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर के सब एक रहें। और कहने को तो सबका साथ सबका विकास करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम हिंदुस्तान में, किसी भी मुस्लिम राष्ट्र में नहीं है जितने यहाँ है। और कोई भी मुसलमान दूसरे देश से नहीं आया है। यहाँ के हमारे भाइयों ने ही विपरीत परिस्थितियों में अपना धर्मांतरण किया, इज्जत के लिए, आबरू के लिए, किन्हीं भी कारणों से क्या हो, वो हमारे खून में, हमारे डीएनए में हमारे भाई है। उन्होंने हिंदुस्तान में मुसलमान धर्म स्वीकार किया। आज हिंदुस्तान को मजबूत बनाना है तो हम सबको मिलकर के रहने वाली, हम सबको मिलकर के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को साथ चलने की सीख देने वाली पार्टी को मजबूत करना होगा। ये मुल्क के हित में होगा, वरना ये भविष्य में ये मुल्क गृह युद्ध में फंस करके टुकड़ों टुकड़े में हो जाएगा। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसलिए
आप और हम सबको राष्ट्र हित में, हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हिंदुस्तान को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाना होगा। आइए हम सब मिलकर के इस मौके पर अपने भविष्य के लिए कांग्रेस को मजबूत बनाएं। आने वाले 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। जो भाइयां नहीं है उनको बाहर से बुलाएं, सब बाकी लोगों को समझाएं। जो जिन लोगों ने और यहाँ राजस्थान में तो हर एक परिवार के सदस्य ने कांग्रेस पार्टी की योजनाओं का लाभ लिया है। कोई भी ऐसा परिवार नहीं बचेगा जिसने कांग्रेस पार्टी की योजनाओं का लाभ नहीं लिया है। उनको समझाया जाए, उनसे बात की जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कन्विंस करके 25 तारीख को चुनाव चिन्ह हाथ पर वोट डालने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद। और मेरे मूलचंद जी सैनिकों से निवेदन करूंगा कि आप सभी जी इनके माल्यार्पण का स्वागत करेंगे और इसके बाद में हमारे प्रत्याशी भगवान राम जी साहब से निवेदन करूंगा कि आपके दोस्त बने। राम राम साहब, सलाम वालेकुम। सम्मानित मंच और प्रिय भांजा संदीप, अति सम्मानित सामने बैठे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, देर बहुत होगी और जिस कई देर से होगी बैठा हो, थोड़ा सो मामा भांजो टेढ़ा मेढ़ा चालता लागा जरा भांजा ने बनाना खतर हुई तो राजी तो हो, अपने राजा भांजा मामा का सारे ठीक है सीधी जगह छोटो है भांजो जरा देखो ये लाड़ से प्यार से रखे कोई मेरो धर्म भी कोई नहीं। तो मैंने बड़ी बना लिया, घर चाय पानी धोखा दे चले गो, मैंने दोनों सागा आगा। थोड़ा सा वातावरण खराब हो रहा है, क्यों बोले 2 जना चुनाव लड़े, वातावरण खराब हो गया, 2 जना लड़े। बोले भांजा क्यों आपने खराब लो, घर में बैठ जाए, खान पर को काम देती है, बारह बुढ़ापा सुधर जाए और 13 काम में टाइम पड़े की दिक्कत आ रही है। भाई मैं सारा लोग इसको मैंने चलेगा ही पाए माला बात आना पाते तभी देखते हुए अब मेरे चुनाव भी मैं तो आराम से मेरा आदम 2 बजे से सोते 4 बजे उठ तो हम आराम से 12 बजे सोऊंगा, 5 बजे उठूंगा, ये आज तो लगे रहो। की राम होता है भाई मेरे में तो फिर कहे तकदीर मारो तो सुन तमाश का पेट है, वहां का पेट है। बोलो बोलो। तो मैं यह कहना चाह रही हूँ था सर, ये चुनाव गरीब को और अमीर को चुनाव है। एक सामान्य आदमी और गुंडागर्दी के खिलाफ है वो चुनाव है। एक इतिहास कायम हो उद्धव पार्टी को कि उद्धव पार्टी में कोई सामान्य गरीब किसान को देखो भी गुंडा बहुत ज्यादा रुपया और गुंडा के खिलाफ चुनाव जीत सके और जनता जिता सके, यो एक उदाहरण पेश हुआ बहुत बड़ो। शिवराज सिंह जी चुनाव लड़ो और बिरला जी लड़ो। शिवराज सिंह जी बहुत किसान का बेटा और वो बहुत पिछड़ा, लेकिन आज जनता मैंने शिवराज जी चुनाव जीता है। मैं एक बात कहूँ सभी लोगों ने, कांग्रेस पार्टी टिकट दी तारा बीच का बाकी सुना अपनी बात मैं तारा 20 को आदमी 20 को आदमी हूँ, लोग इतना उत्साहित हो, सारा लोग बैठे हो और कितना प्यार लाल से मैं इंतजार करो और मेरे सामने बैठे हो। मैं 3 से 4 गुना प्यार लाल दुआ सारे बीच में बैठे रहो। सामान्य आदमी एक तो बढ़ो, एक तो थारो काम है, लेकिन सेवा करना काम मेरा धर्म है और मैं थारे बीच में बैठे रहूँ। जो भी काम होगा कि मैं आपका यो कर रहे हैं, आपका यो कर, आपका यो कर भी करना क्यों, मुझे यही मेरा काम है। और थारे कट्ठे भी दिल में कोई कट्ठे भी दिल में तारे कोई आप बात करेगा तुम कि आप कड़ा फोड़ गलत क्यों ये जो काम मैंने मुख्य मेरे जो दायरा मेरे काम आओगे, जो मेरी कलम से काम होगो, एक कैसे को धर्म ईमानदारी से कोई भी गरीब आदमी ने दादागिरी से कोई दबा उसको तो कोई आंख कौन दिखा सको ये गरीब और गरीब अमीर है और यो गरीब है, यो छोटो है, यो बड़ो है। अगर बाबा जाए तो आरो भाई चाहे काबर मान लो, कोई बड़ो भाई हो, कोई को छोटो हो, कोई को भतीजो हो, कोई को पोतो हो। मैं थारे बिना रात के दूर पड़ जाऊँ तो मैं 20 टाइम माँ थारे खड़े हो जाऊँ। अमर विश्वास के वास्ते विकास का काम की बात हो तो विकास का मैंने मेरी कलम से मेरे को जो हो वो शीर थारो भी बराबर थारे बीच में बैठे रहो।
अरे भाई वोटियों के रोज हमारे तब्दील सुध जा रही, कांग्रेस को भी सुधर जा रही, बैठने सरकार को भी सुधर जा रहा। अरे फिर बेटे हमारा सारे लोग बैठे हैं स्टेज पर और सामने बैठा सभी लोगों से मेरी अपील है कि 25 तारीख ने हाथ के निशान पर पहुंच गए। मैं तारा जय हिंद।